अभी लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव बिहार का आपके सामने था और चुनाव के दोनों चरण हो चुके हैं और 14 नवंबर यानी कल नतीजे आएंगे। इसी बीच आपने देखा होगा कि इस राजनीति के महापर्व में के बीच हर चैनल, यूट्यूब चैनल और मीडिया चैनल्स ने, टीवी चैनल्स ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना एजेंसी के साथ मिलकर रुझान दिया है। तो अभी हम पटना विधानसभा के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उसमें कौन उम्मीदवार जीत रहा है, किस पार्टी की भागीदारी और जीत जीत के साथ निकल रही है, ये आपको बताएंगे। तो अभी बात करते हैं पटना शहरी क्षेत्र में। आपको कुमरार विधानसभा है, बांकीपुर विधानसभा है, पटना साहिब विधानसभा है, दीघा विधानसभा है, दानापुर विधानसभा है, बख्तियारपुर विधानसभा है, बाढ़ विधानसभा है, विक्रम विधानसभा है, पालीगंज विधानसभा है, मनेर विधानसभा है, वैशाली विधानसभा है, साथ में एक हॉट सीट है मोकामा विधानसभा है। इस तरह से कुल 14 विधानसभाएं हैं। तो इन विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले, बात शुरू करने के पहले आपको यह बता दें कि 14 विधानसभा सीटों पर पटना के जो विधानसभा क्षेत्र हैं आसपास के पूरे मिला जुला के 14 विधानसभा क्षेत्रों में पिछली बार का जो गणना रही थी, जो जीत की परसेंटेज रही थी, 8 सीटों पर एनडीए जीती थी और 6 सीटों पर महागठबंधन जीती थी। इस बार एक सीट जनसुराज के साथ जा रहा है। बाकी के 13 सीटों पर क्या होगा ये आपको हम अंत में बताएंगे। अब आते हैं सीटों पर। पहला सीट है बांकीपुर विधानसभा, जो सबसे पुराना जगह माना जाता है पाटलिपुत्र का, पटना का। बांकीपुर विधानसभा में क्लीन स्वीप है। नितिन नवीन वहां जीते आए हैं बहुत टर्म से। उनके पिताजी नवीन कुमार सिन्हा छोटे कद काठी के नेता थे, लेकिन बहुत बड़े कद के नेता थे। बीजेपी को बनाने में बिहार में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और वो जीतते आ रहे हैं और इस बार भी जीत रहे हैं। रेखा गुप्ता आरजेडी की सेकंड कर रही हैं और वंदना कुमारी जनसुराज की थर्ड हो रही हैं। दूसरे सीट पे आते हैं। ये भी एक हॉट सीट बन गया क्योंकि एक बहुत विख्यात गणितज्ञ केसी सिन्हा मैदान में है इस बार। वो चुनावी राजनीति में पहली बार उतरे हैं, पहले शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। केसी सिन्हा इस बार इनके कुछ लिटिल मार्जिन से स्वीप करते हुए दिख रहे हैं। केसी सिन्हा जीतेंगे। सेकंड पोजीशन पे संजय गुप्ता जी रहेंगे। कायस बहुल क्षेत्र है, साथ में यहाँ पर अन्य सवर्ण जातियां और यादव जातियां भी हैं यहाँ पर। तीसरे सीट पर बात करते हैं आपसे मोकामा हॉट सीट के बारे में बात करते हैं। मोकामा हॉट सीट जहां सूरजभान सिंह इंडिया गठबंधन से उनकी पत्नी वीणा देवी लड़ रही हैं, जो जाने माने बाहुबली हैं, और अनंत सिंह जो अभी छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, अभी जेल में हैं। वो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। जेल चलेगा नॉमिनेशन फाइल करने का, तो उन पर एक दुलार चंद यादव हत्या का आरोप लगा है, प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके बाद से वो जेल के सलाखों में है। अभी केस चल रहा है, देखिए क्या आगे होता है। और एक है पीयूष प्रियदर्शी, जो जनसुराज पार्टी से है, जो धानुक जाति से आते हैं, शिक्षित है बहुत इन दोनों के मुकाबले, तो उनको टिकट दिया गया। इनको 13% का मार्जिन दिख रहा है वोट मिलने का। और सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और सूरजभान सिंह इस बार हारते दिख रहे हैं बहुत कम वोटों से। और अनंत सिंह, वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी बहुत कम वोटों से हारती दिख रही हैं। अनंत सिंह क्लीन स्वीप कर रहे हैं, अनंत सिंह जीत रहे हैं। अब आते हैं हम दीघा विधानसभा क्षेत्र पे। दीघा विधानसभा क्षेत्र में आपको पता होगा दिव्या गौतम कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रही है, सीपीआई-एमएल से। सुशांत सिंह राजपूत की दूर की बहन लगती हैं और साथ में उनके साथ साथ बिट्टू सिंह नाम के जनसुराज पार्टी के एक नामी बिल्डर वो लड़ रहे हैं। और संजीव चौरसिया जो काफी टाइम से जीतते आए हैं, कैडर वोट है उनको भाजपा का, तो वो साथ भी मिल सकता है। और शहरी क्षेत्र में भाजपा की अच्छी पकड़ है तो उनका साथ होता है इस बार। लेकिन ये सही होता नहीं दिख रहा है। बिट्टू सिंह और दिव्या गौतम उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं संजीव चौरसिया को, और इस बार बाजी मार रही है दिव्या गौतम। दिव्या गौतम इस बार जीत रही हैं सीपीआई-एमएल से। सेकेंड पोजीशन में बीजेपी दिख रही है, थर्ड पे जनसुराज पार्टी। अब आगे चलते हैं पटना साहिब पे। शशांक शेखर कांग्रेस महागठबंधन से खड़े हैं, पढ़ के आए हैं, विदेश से पढ़ के आए, नौकरी छोड़ के इस बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इधर से हैं रत्नेश कुमार जो है बीजेपी से खड़े हुए हैं। इस बार नंदकिशोर यादव जाने माने स्पीकर रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं बिहार गवर्नमेंट में एनडीए की तरफ से, और उनको इस बार टिकट काट के रत्नेश कुमार को दिया गया। क्या ये फैसला सही था कि नहीं था? रत्नेश कुमार लेकिन इस बार हारते दिख रहे हैं, शशांक शेखर जीतते दिख रहे हैं। दानापुर सीट पर रीतलाल यादव पिछले बार के से जीते हुए हैं, विधायक हैं यहाँ के, और सांसद जो पहले थे जिनको मीसा भारती ने हराया है, मीसा भारती
सांसद बनी रामकृपाल यादव को हरा करके। रामकृपाल यादव के बेटे अनिरुद्ध यादव अभी काफी एक्टिव रहते हैं उनके पिताजी के लिए कैंपेनिंग करने में। और इस बार रामकृपाल यादव एक स्लाइड एस से 3% के एस से जीतते दिख रहे हैं। और जीतलाल यादव पे आपराधिक मामले चल रहे हैं, वो जेल में है। उनकी पत्नी और उनके बेटी ने कमान संभाला हुआ था। एक दही यादव करके हैं, उन्होंने भी इस बार रामकृपाल यादव को सपोर्ट दिया है। इससे भी काफी समीकरण बदला है। अब आगे चलते हैं मनेर सीट पर। मनेर सीट पर जितेंद्र यादव खड़े हैं लोजपा से, और भाई वीरेंद्र, जिनके बारे में कहा गया था, एक फिल्म देखी होगी आपने पंचायत। पंचायत में कैसे सचिव जी को हड़काते हैं विधायक साहब, उसी तरह के कुछ तरह का नाटक करके इन्होंने भी इस तरह का भाव दिखाया था और फटकार लगाई थी एक सचिव को। उसके बाद सचिव का इनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी। तो इसके बाद देखिए क्या होता है इस बार। लेकिन भाई वीरेंद्र कुछ कटिंग से मात्र 5 से 7% के आंकड़े से जीतते दिखाई दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र इस बार स्वीप कर रहे हैं। आगे विक्रम सीट है। विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ और अनिल कुमार शर्मा जी कांग्रेस से खड़े हैं, सिद्धार्थ सौरभ भाजपा से खड़े हैं। तो सिद्धार्थ सौरभ जीतते दिखाई दे रहे हैं। बख्तियारपुर सीट की बात करें, बख्तियारपुर जो नवादा से जुड़ा हुआ है लेकिन ये पटना जिला में आता है। बख्तियारपुर से आरजेडी के अनिरुद्ध यादव एलजेपी एनडीए की उम्मीदवार अरुणा कुमारी को हरा रहे हैं और इस बार अनिरुद्ध यादव जीतते दिखाई दे रहे हैं। अब वैशाली की बात करते हैं। वैशाली में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी भूमियार जाति से आते हैं मुन्ना शुक्ला, उनकी बेटी अनु शुक्ला इस बार चुनाव लड़ रही हैं। और काफी हर वीडियो में उनको दिखाया गया, वो बहुत इमोशनल दिखी अपने पिता को लेके। उनके पिता जेल के सलाखों में है और इस कारण वो इस बार चुनाव लड़ रही है, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। तो इस बार अनु शुक्ला इस बार हारती दिखाई दे रही हैं। अब बाढ़ की बात करते हैं। बाढ़ से सियाराम सिंह जो है एनडीए के कैंडिडेट हैं, वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के कैंडिडेट कर्मवीर सिंह हारते दिखाई दे रहे हैं। फुलवारी शरीफ की बात करते हैं। फुलवारी शरीफ भी एक पुराने नेता, विजनरी नेता हैं। पहले आरजेडी में थे, लालू के काफी करीबी माने जाते थे श्याम रजक, लेकिन उन्होंने तेजस्वी के लीडरशिप को ठुकरा कर वो फिर से वापस नीतीश कुमार के पार्टी में पहले भी रह चुके हैं और फिर से वापस नीतीश कुमार की पार्टी में चले गए और नीतीश के साथ इस बार लड़ रहे हैं। और इस बार श्याम रजक का कहना है कि इस बार श्याम रजक के साथ उनका समीकरण बैठ रहा है और जेडीयू जीतते दिखाई दे रही है। गोपाल रविदास जो सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट है वो हार रहे हैं। अब पालीगंज की बात करते हैं। पालीगंज में इस बार संदीप सौरभ सीपीआई-एमएल से खड़े हैं और सुनील कुमार जो हैं एलजेपी रामविलास से खड़े हैं। और इस बार सुनील कुमार हार रहे हैं, संदीप सौरभ फिर से विजय रथ पे है। फतुहा सीट की बात करते हैं। फतुहा सीट जहां बाढ़ग्रस्त का क्षेत्र रहता है, कभी कभी पानी पड़ता है तो वहां पानी की समस्या भी रहती है और बाढ़ग्रस्त भी रहता है, दोनों समस्याएं वहां हैं। और वो क्षेत्र है रामानंद यादव, वहां से आरजेडी जीत रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार वहां से चुनाव हार रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं टोटल 14 सीटें हैं बिहार के पटना जिला में, जिसमें से पिछली बार 8 एनडीए ने जीता था, 6 यानी कि यूपीए यानी कि अब कहेंगे महागठबंधन ने जीता था। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा सा बदला है। 8 सीटों पर फिर से एनडीए है, 5 सीटों पर यूपीए है और 1 सीट पे जनसुराज जीतती आ रही है और केसी सिन्हा इस बार जीत का परचम लहरा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये लास्ट में कहना चाहूंगा कि जनसुराज के बारे में एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पटना के शहरी क्षेत्रों में वो कम से कम 15 से 18% वोट लाने में सक्षम रहे हैं। तो ये काफी पहली बार लड़ने वाली पार्टी के लिए काफी अच्छा आंकड़ा है। साथ में इस बार ये पटना का आंकड़ा, आगे हम आपको गया जिला, जहानाबाद जिला के क्षेत्रों के साथ साथ अन्य दूसरे जिलों के बारे में वीडियो दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।